जागते रहो। तुम पूछते हो कि मैं तुम्हें कैसा विचार दे रहा हूं, कौन सा दर्शन समझा रहा हूं, कौन सा शास्त्र समझा रहा हूं। नहीं, मैं तुम्हें ना कोई विचार दे रहा हूं, ना दर्शन या ना शास्त्र। मैं तुम्हें कोई भी विचार नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें कोई भी दर्शन नहीं दे रहा हूं। दर्शन वो तो तुम पहले से ही ढो रहे हो। तुम ही तो शास्त्रों को दर्शन शास्त्र कहते हो ना। तुम्हारे ही शास्त्रों में दर्शन शास्त्र आते हैं ना। द्वैत एक अलग दर्शन है, एक अलग मत है। अद्वैत वो भिन्न दर्शन है, भिन्न मत है। वो विद्वानों के ही तो मत है। और आगे बढ़ो, विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ये सभी तुम्हारे दर्शन ही तो हैं, विचारधाराएं ही तो हैं। और ध्यान से देखना, भिन्न भिन्न है। और भिन्न भिन्न होने के कारण ही तो इन सभी में विरोध है। तुम ध्यान से देखना, वैष्णव शैव को गलत कहता है और शैव देवी उपासक को, देवी उपासक वैष्णव को। सभी तो एक दूसरे को गलत कहते हैं, सभी में तो विरोध है। हरिद्वार चलो तो वो कहते हैं शिवो अहम सो अहम, अहम ब्रह्मास्मि, इसका जप करना चाहिए। वृंदावन जाओ तो वह समझाते हैं दासो अहम। हरिद्वार में शिवो अहम, और 200 किलोमीटर दूर में जाते ही वो आदमी दास हो जाता है, दासो अहम। हो क्या रहा है? सभी पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को ढो रहे हैं, अपने अपने दर्शन को ढो रहे हैं, और अपने अपने दर्शन का ही पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, और दूसरे के दर्शन का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें कोई दर्शन नहीं दे रहा हूं, और मैं होता कौन हूं कुछ भी देने वाला। और तुम किसी की कुछ लेते भी कहां हो। कृष्ण आए, तुमने कुछ भी तो नहीं लिया। बुद्ध आए, महावीर आए, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर आए, क्या लिया तुमने उनसे? कुछ भी नहीं। बल्कि तुमने, सभी ने मिलकर उन सभी को, सभी बुद्धों को धिक्कारा। क्योंकि कुछ भी लेने के लिए पहले यह मानना होता है कि मेरे पास जो है, जो मेरी जेब में है, वो सब व्यर्थ है। लेकिन तुम में से कौन कह पाएगा ये कि मेरी झोली खाली है? तुम सभी तो जानते हो, समझते हो। पूरा पूरा धर्म तुम लोगों ने रटा हुआ है, अपने अपने शास्त्र तुम लोगों ने रटे हुए हैं, और इसीलिए बार बार तुम उस विराट से चूक जाते हो। बुद्ध बार बार आते हैं, बार बार समझाते हैं, बुद्ध चले जाते हैं और तुम बचे रह जाते हो। नहीं, मैं तुम्हें कोई भी दर्शन नहीं दे रहा हूं, मैं तो तुम्हें केवल दर्पण दिखा रहा हूं। और जिस दिन तुम उस दर्पण में अपना चेहरा देख लेते हो, तुम पाते हो कि जिसको तुम जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे थे, वो तुम ही तो हो। जिसकी प्यास लिए तुम बार बार आ रहे थे, बार बार यहां से जा रहे थे, बार बार भटक रहे थे, वो तुम ही तो हो। और तुम में और परमात्मा में
तिल भर का भी अंतर नहीं है। लेकिन तुम कैसे जानोगे? क्योंकि तुम्हें तो यही सिखाया जाता है कि बूंद सागर नहीं हो सकती। लेकिन जिसने बूंद को समझ लिया उसने सागर को समझ लिया। जिसने बूंद को चख लिया उसने सागर को चख लिया। लेकिन तुम्हारे महात्मा वो तो तुम्हें कुछ उल्टा ही सिखाते हैं। मेरे पास भी बार बार तुम्हारे बने बनाए लाल कपड़े वाले महात्मा आते हैं, चर्चाएं करते हैं, पूछते हैं कि हमें उस परमात्मा का अनुभव कैसे हो। तुम सुनते तो हो लेकिन उस मार्ग पर चलते नहीं हो, बस इसीलिए चूक जाते हो। और चलोगे भी कैसे? चलने की हिम्मत भी कौन करेगा? क्योंकि उस मार्ग के जो पायदान है, जो सीढ़ियां हैं, हर सीढ़ी में कुछ ना कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो तुम चाह कर भी वहां कदम नहीं रख सकते। परमात्मा के मार्ग की पहली सीढ़ी पर लिखा है कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं आज तक जो भी जानता था वो गलत था। मैंने आज तक जितने भी उपाय किए वो गलत थे। अब बताओ कौन व्यक्ति इतनी हिम्मत कर पाएगा कि कह पाएगा कि मैं 50 वर्ष का हो गया और मैं गलत था। मैं जो जो कृत्य कर रहा था वो सब गलत थे। अपने आप को गलत कहना, अपने आप को मूर्ख कहना शायद किसी अहंकारी का तो काम नहीं होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति उस मार्ग की पहली सीढ़ी पर ही, पायदान पर ही पग नहीं रखता। दूसरा पायदान आता है, मेरा कोई भी जन्मजात धर्म नहीं है। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, ना पारसी, कोई भी नहीं। मेरा कोई भी जन्मजात धर्म नहीं है। कौन कह पाएगा? क्योंकि वो धर्म जिसमें तुम पैदा हुए गलती से, हो सकता है तुम हिंदू घर में ना पैदा होकर मुसलमान घर में हो जाते, तुम स्वयं को मुसलमान मानने लग जाते, या ईसाई या सिख या बौद्ध या जैन। गलती से तुम हिंदू घर में पैदा हुए तो स्वयं को हिंदू मानने लग गए। वो धर्म तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। तुम्हें जन्म से ही घोट कर पिला दिया गया है। तुम्हारे अपने माता पिताओं ने अपने अपने धर्म स्थलों में ले जाकर, हिंदू के माता पिता ने बच्चों को हिंदू के मंदिरों में ले गए, मुसलमान के माता पिता ने अपने बच्चे को मुसलमान मस्जिद में ले गए। इसी प्रकार सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, वो जो तुम्हारी रगों में बहा दिया गया है जबरन, उसे कैसे मिटाओगे? उसे मिटा ही नहीं सकते। उसे मिटाने का तो केवल एक ही मार्ग है कि जिसकी रगों में बह रहा है तुम उसे मार दो। तुम मैं को मार दो, तुम अहंकार को मार दो। लेकिन अहंकार को मारना वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। वही तो पहले पायदान पर हो रहा था, मैं आज तक गलत था। मैंने आज तक जो भी जाना वो गलत था। एक ही उपाय पहले पायदान का था, वही उपाय दूसरे का है। अब आते हैं तीसरी सीढ़ी। तीसरी सीढ़ी पर लिखा है, मेरा कोई शास्त्र नहीं, ना गीता, ना कुरान, ना पुराण, ना बाइबल, ना ग्रंथ, ना धम्मपद, कुछ भी नहीं। कौन कह पाएगा? गलती से कोई व्यक्ति तुम्हारी गीता या कुरान
या बाइबल या ग्रंथ या धम्मपद, अगर एक छापे खाने की प्रिंटिंग में कुछ गलती हो जाए और वो उस गलती वाले पेपरों को रद्दी में बेच दे, कोई उसे यूज कर ले और तुम देख लो कि ये तो कुरान का फटा हुआ पेपर है, गीता का है, पुराण का है, ग्रंथ का है, धम्मपद का है, तो पूरी दुनिया में बवाल मच जाता है कि हमारे धर्म ग्रंथ को फाड़कर रत्ती में यूज किया जा रहा है, उसमें लोग चाट पकौड़ी खा रहे हैं। कैसे कहोगे तुम कि मेरा कोई शास्त्र नहीं? शास्त्र उनके वचन हैं जिन्होंने उस विराट को पाया, पूर्णता पर पहुंचे हुए का वचन है। जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया, उसने वहां तिरंगा फहराया, उसको जो वहां पर अनुभूति होगी वो तुम अपने घर में जमीन में झंडा फहरा लो, तुम्हें नहीं होगी। वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद ही होगी। तो जो लोग उस चोटी पर चढ़ गए, उनके वचन है गीता, कुरान, पुराण, धम्मपद, बाइबल, ग्रंथ। तुम्हें यहां घर बैठ के उससे कोई लाभ नहीं होगा। जिस दिन तुम उस चोटी पर चढ़ जाओगे, उस दिन तुम भी कुछ ना कुछ वचन बोल दोगे और वो वचन शास्त्र बनेंगे। इसको कैसे छोड़ोगे? फिर वही आता है, मैं के अहंकार को छोड़ना, ये भी छूट जाएगा। अब चौथी सीढ़ी आती है, तुम्हारे शास्त्रों में आती है नेति नेति। और तुम्हारे संसारिक देहिक महात्मा, देह को देखने वाले, वो कहते हैं इसका वर्णन कि स्वयं से बोलो, मैं हाथ नहीं हूं, मैं आंखें नहीं हूं, मैं जीवा नहीं हूं, मैं सिर नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं। इस प्रकार छोड़ते जाओ और फिर जो बचेगा वो तुम हो। मुझे समझ नहीं आता, मूड से मूड व्यक्ति भी ये नहीं मान सकता कि मैं हाथ हूं या मैं सिर हूं या पांव हूं। तो फिर वो बचकानी बातें करके किसको समझा रहे हैं? यानी वो अभी तक स्वयं को देह ही माने जा रहे हैं, देह ही छोड़ने की बात करे जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जिसको अनुभव नहीं हुआ उस विराट का, वो तुम्हें कुछ भी नहीं समझा पाएगा। शास्त्रों की बातें पढ़ तो तुम रहे हो ना, अपनी बुद्धि से ही तो पढ़ोगे ना। शास्त्र कुछ भी लिखे, बुद्धि तो तुम्हारी सोचेगी ना। नहीं, नेति नेति का मतलब ये नहीं है। नेति 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 का मतलब ये भी नहीं है उसके बारे में बखान नहीं किया जा सकता। जब बखान नहीं किया जा सकता तो शास्त्र क्यों रटे जा रहे हो तोतों की तरह? क्यों गद्दी पर बैठ जाते हो बंदर की भांति कूद कर लोगों को समझाने? नीति नीति, मूर्ता भरी बातें। नीति नीति का मतलब ये लो, मैं ना ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कोई भी वर्ण नहीं है, मेरी कोई भी जाति नहीं है। तुम्हारे देह से ज्यादा आसक्ति तुम सबको अपने अपने मैं में, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, इसमें है। देह छूट जाए, लेकिन ये संस्कार, ये वर्ण तुम गलती से भी नहीं छोड़ना चाहते। ये भी तभी मिटेगा जब मैं मिटेगी। एक ही कारण है, देखते जाना शुरू से आखिर तक। एक ही कारण से सारे पायदान 1 मिनट में तुम पार कर जाओगे। अब अगला 5वां आता है, मैं ना पापी हूं ना पुण्यात्मा,
लेकिन तुम कैसे कहोगे? तुमने तो रटा हुआ है और तुम्हें रटाया गया है। जाते हो ना तुम हरिद्वार या जिस भी तीर्थ, वहां तुम्हारे पुरोहित बैठे होते हैं, तुमसे एक मंत्र रटवाते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम। कभी उनसे पूछना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं पापी हूं, पाप कर्मों में लिप्त हूं। तो जब तुम पापी हो तो तुम हो, यह तो पक्का हो गया, तुम्ही ने पक्का कर दिया। या तुमने पुण्य किए, भागवत कराई, यज्ञ किए, परिक्रमाएं करी, मूर्तावश मंदिरों में 25-25 लाख रुपए के फूल बंगले बनवाए, जो 2 रुपए की कीमत के नहीं है। वो 25 लाख तुम संसार में उन लोगों को देते जिन लोगों के घर बसते, जिन लोगों के घर चलते, जिन लोगों के बच्चे पढ़ते, तो संसार में सुख व्याप्ता। तुमने उन निकम्बो नाकारों के हाथ में पैसे दे दिए जो अपने घर जाके सारे खाएंगे, लाख रुपए से फूल सजाएंगे और 24 लाख खा जाएंगे। और 24 ही नहीं, एक एक दिन में 25-25 लाख वाले वो 5-7 मूड पकड़ लेते हैं। सभी को ये लगता है फूल बंगला मैंने बनवाया है, और वो वहां मजे लेते हैं। एक दिन में 1.5-2 करोड़ रुपए आ जाता है, 5 फूल बंगले बन जाते हैं। कैसे कह पाओगे कि मैं ना पापी हूं ना पुण्यात्मा? पापी भी तुम्हें तुम्हारे धर्मगुरु ही समझा देते हैं कि तुम पापी हो, और पुण्यात्मा भी तुम्हें तुम्हारे धर्मगुरु ही समझा देते हैं कि तुमने फूल बंगला बनवा दिया, तुमने रात को जागरण करवा दिया, तुम भागवत कथा में यजमान बन गए, तुमने दान किया, तुमने साधु महात्माओं को रोटी खिलाई, तुम पुण्यात्मा बन गए। कैसे छोड़ोगे इसे कि मैं ना पापी हूं ना पुण्यात्मा हूं? गलती से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी पार भी कर गए तो 5वीं सीढ़ी कौन कह पाएगा कि मैं पुण्यात्मा नहीं हूं? लालच है, पुण्य को कैसे छोड़ें? पुण्य छोड़ देंगे तो बैकुंठ कैसे मिलेगा, गोलोक कैसे मिलेगा, जन्नत कैसे मिलेगी, परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? तो ये भी नहीं छूटेगी। छूटेगी एक ही तरीके से, तुम मरो, तुम मिटो, तुम्हारी मैं पूर्ण रूपेण समाप्त हो जानी चाहिए। 6ठी सीढ़ी आती है, मेरा कोई भी भूत नहीं और कोई भी भविष्य नहीं। भूत की धारणाएं जो तुमने ढोई हुई हैं, संस्कार, आचार, विचार, ये करना है, ये नहीं करना, इस दिन ये खाना है, इस दिन ये नहीं खाना, इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये काम नहीं करना, ये भूत की धारणा है। और भूत की धारणाओं के कारण ही तुम्हारा भविष्य बना है कि ये करोगे, ये नहीं करोगे तो भविष्य में ऐसा ऐसा हो जाएगा। आज वर्तमान में कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में। वर्तमान में कोई तुम्हारा धर्मगुरु तुम्हें कुछ भी नहीं देता, क्योंकि उसके पास देने लायक है ही कुछ नहीं। वो भविष्य की कल्पनाएं देता है। भविष्य में तुम सुखी हो जाओगे, स्वर्ग में जाके सुखी हो जाओगे। स्वर्ग में जाके 16-16 वर्ष की अप्सराएं तुम्हारे लिए सेज सजाए बैठी होंगी, तुम उनसे संभोग करोगे। मदिरा के प्याले तुम्हारे लिए रखे जाएंगे। भविष्य की कल्पनाएं, मूर्ता भरी विचारधाराएं, मूर्ता भरी कल्पनाएं, और तुम उसमें फंसते हो। तो मेरा कोई भूत नहीं और मेरा कोई भविष्य नहीं, इस सीढ़ी पर भी कोई व्यक्ति पायदान पे पांव नहीं रखेगा। फिर वही कारण, तुम मिटो, मैं मिटे, मैं मरे, तो ये सीढ़ी भी पार हो जाएगी। 7वीं सीढ़ी, ना मैं करता ना अकर्ता। लेकिन तुम्हारे तो धर्म शास्त्री कर्म को अकर्म में बदलने के लिए बने पड़े हैं,
और यही तो तुम्हें सिखाया जाता है कि कदम को अकदम में कैसे बदलो। तो कैसे कहोगे ना करता ना करता? तुम कदम को अकदम में बदलने के लिए हजारों उपाय करते हो, और मैं तुम्हें समझाता हूं कर्ता को ही छोड़ दो। तुम्हारे सभी महात्मा कर्ता को छोड़ने की बात ही नहीं समझाते। कदम कदम बंधन, कर्मों से मुक्ति, इसी में फंसाते रहते हैं। कैसे बंधन से मुक्त होगे? कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करना है कर्ता को छोड़कर, मैं को मिटाकर, अहंकार को तिलांजलि देकर। तो मैं ना तो करता और ना अकर्ता, जो हो रहा है होने दो। शरीर से भी जो हो रहा है होने दो। अपनी किंतु परंतु मत लगाओ। और जितने भी पुस्तकों में लिखे हुए तुम ज्ञान को करे जा रहे हो, उससे तुम करता ही तो बने जा रहे हो। तो ये पायदान आता है, मैं ना करता ना करता। मैं को मिटाओ, करता अकर्ता अकेला खड़ा रहेगा, किसी काम नहीं आएगा। बैसाखियां दोनों खड़ी रहेंगी, तुम बीच में से हट जाओ, बैसाखियां स्वयं गिर जाएंगी। बैसाखियां थोड़े ही चलती हैं, तुम चलाते हो इसलिए बैसाखियां चलती हैं। बैसाखी तुम्हें नहीं चलाती, तुम बैसाखी को थामते हो। तुमने करता करता को थामा हुआ, तुम बीच में से हटो, करता अकर्ता रूपी बैसाखी स्वयं ही गिर जाएगी। अगली सीढ़ी आती है नंबर 8। मेरा किया हुआ किसी काम नहीं आया, सभी व्यर्थ गया, इसलिए मेरा सभी किया हुआ ना कुछ है। लेकिन कौन कहेगा कि मेरा किया किसी काम नहीं आया? यानी मैंने जो जो किया वो गलत था। वही पंक्ति आ गई नंबर 1 वाली, मैं आज तक गलत था। कौन कहेगा मेरा किया काम नहीं आया? कौन कहेगा मैंने मूर्खतावश 50 वर्ष 60 वर्ष जितने भी उपाय किए, जितने भी जप तप व्रत किए, परिक्रमाएं की, स्नान किए, नमाजें पढ़ी, प्रार्थनाएं की, अरदासें किए, वो सभी व्यर्थ? नहीं, इससे भी तुम मुक्त उसी प्रकार हो पाओगे। मैं को मिटाओ, मेरा को मिटाओ, अहंकार को मिटाओ, स्वयं को मारो। जब तक तुम स्वयं को नहीं मारोगे, तब तक तुम उस विराट का, उस परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर बुद्धत्व नहीं जन्मेगा। जब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी, तब तक कुछ भी नहीं समझ पाओगे। अगली सीढ़ी आती है 9 नंबर। उसे पाने के लिए मेरा कोई साधन, कोई साधना, कोई सिद्धि, कोई जप तप व्रत अनुष्ठान काम नहीं आया। मेरा किया हुआ ही बंधन रूपी था। इसे कौन कह पाएगा कि मेरा किया हुआ सभी रास्ते के रोड़े बने? क्योंकि तुमने जो भी किया उससे मैं को ही तो बलवान किया। लोग साधनाएं करते हैं, सिद्धि करते हैं, भूत प्रेत साधते हैं, शमशान में जाके क्रियाएं करते हैं। इससे क्या हो रहा है? तुम अपनी मैं को बलवान किए जा रहे हो। और मन को तो मजा आता है। ताकत लेने में, ताकत पाने में किसको मजा नहीं आएगा? वो सोचता है मैंने 5 भूत साध लिए, वो मेरे लिए काम करेंगे। इसी बात को तो कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भूतों को ध्याएगा वो भूतों के पास जाएगा, जो देवताओं को ध्याएगा जो वो देवताओं के पास जाएगा, और जो मुझे ध्याएगा वो मेरे पास आएगा। मुझे का मतलब कृष्ण से नहीं था, मुझे स्वयं को, अपने ब्रह्म को,
कृष्ण ने पूरी गीता ब्रह्म स्वरूप गाई, लेकिन तुमने देह स्वरूप समझी। तुमने कृष्ण की देह को देह मान लिया, ब्रह्म स्वरूप। कृष्ण ने कहा मैं अजन्मा हूं। अजन्मा ब्रह्म का कोई जन्म मरण नहीं होता, लेकिन कृष्ण का वो तो जन्माष्टमी तुम मनाते हो, वो ब्रह्म स्वरूप कहे गए वचन थे, तुम समझे ही नहीं। जितने भी साधना सिद्धियां करते हो, तुम्हारा मन मजबूत होता है। अध्यात्म की, धर्म की सारी क्रियाएं स्वयं को मिटाने की क्रियाएं हैं, और तुम्हारे बने बनाए धर्म की सारी क्रियाएं तुम्हें बनाने की क्रियाएं हैं। तुम्हें पवित्र बनाना है, तुम्हें पुण्यात्मा बनाना है, तुम्हें सिद्ध बनाना है, तुम्हें धार्मिक बनाना है, तुम्हें हिंदू बनाना है, तुम्हें मुसलमान बनाना है, सिख बनाना है, ईसाई बनाना है। वो सारी क्रियाएं तुम्हें बनाने की क्रियाएं हैं, जबकि धर्म की सारी क्रियाएं स्वयं को मिटाने की क्रियाएं हैं। बुद्ध ने स्वयं को मिटाया, महावीर ने स्वयं को मिटाया, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, सभी ने स्वयं को मिटाया। कबीर का वचन सुना है ना तुमने? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं को मिटाने की क्रियाएं हैं, लेकिन तुम्हारे धर्मगुरु, उन्होंने तो तुम्हारी मैं को और परिपक्व किया। मैं इतने अनुष्ठान करूंगा, इतने गायत्री के पुष्चरण करूंगा, इतनी साधनाएं, इतनी सिद्धियां करूंगा। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा मिटना हो जाए और उसका जन्म ना हो जाए, बस इतना सा ही कारण है, इतना सा ही क्षण लगता है। नहीं, मैं को मिटाना होगा। अब आती है अंतिम 10वीं सीढ़ी। यहां पहले लिखा है, यहां मेरी मृत्यु है, मैं मृत्यु का अंगीकार करता हूं। देखते ही तुम्हारी रूह कांप उठती है, क्योंकि तुम तो सारे कृत्य मृत्यु से बचने के करे जा रहे हो। तुम पूरा जीवन जो भी कर्म करते हो, वो केवल मृत्यु से बचने के लिए करते हो। जीवन जीने की ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। सारे कार्य मृत्यु से कैसे बचा जाए, मृत्यु को कैसे टाला जाए। वो मंत्र जपते हो ना तुम, शिव सोत्र, महामृत्युंजय जप, किस लिए करते हो? मृत्यु से बचने के लिए। लेकिन उनको जपने से कहीं मृत्यु टलती है? तुमने किसी की मृत्यु को टलते हुए देखा है? नहीं, मृत्यु टल नहीं सकती किसी भी मंत्र से। धर्म जुआरी आदमी के लिए होता है, जो स्वयं को भी दांव पर लगा देता है, वही उसे पाप आता है। जो स्वयं को बचाए बचाए फिरता है, धर्म से चूक जाता है। धर्म को प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं का जुआ खेलना होता है, स्वयं को मृत्यु के मुख में डालना होता है। 10वीं सीढ़ी पर जैसे ही तुम इस पंक्ति पर पांव रखते हो, मृत्यु के द्वार पर कदम रखते हो, एक नया पायदान चमकता है, जिसके सामने दर्पण लगा होता है, और वहां लिखा होता है, आइए परमात्मा, बुद्धों के जगत में आपका स्वागत है। वहां स्वयं, वहां दर्पण में तुम्हें स्वयं के दर्शन होते हैं, उसी ब्रह्म के जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम हो। लेकिन उस तल को समझने के लिए, बुद्धत्व के तल पर खड़े होने के लिए तुम्हें बहुत कुछ समझना पड़ता है। और बहुत कुछ में एक ही वस्तु है कि मैं मरने को तैयार हूं, मैं अपनी मृत्यु का वर्ण करता हूं। यही तुमसे नहीं होता। तुमसे मृत्यु की बात करें तो तुम मंत्र चालू कर देते हो, मृत्यु कैसे टाली जाए। ज्यादा राम राम जपने लग जाते हो, ज्यादा अल्लाह अल्लाह जपने लग जाते हो, मृत्यु बचे। और इसी कारण
तुम उस परमात्मा का, उस खुदा का दीदार नहीं कर पाते हो। मैं के मरते ही तू जन्मता है। अब तुम जब मर्जी अपनी मैं को मारने के लिए तैयार हो जाओ, या साधना सिद्धि अनुष्ठान करते करते अपनी मैं को परिपक्व करते जाओ, यह तुम पर निर्भर करता है। तुमने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा विचार दे रहा हूं, मैं कौन सा दर्शन दे रहा हूं। मैं कोई विचार नहीं दे रहा, कोई दर्शन नहीं दे रहा, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा रहा, मैं अपना निज का अनुभव बता रहा हूं। तुम्हारी मर्जी हो तुम भी चलकर देख लो। चलकर देखना ही पड़ेगा। आज तक 50 वर्ष से 70 वर्ष से तुम चले ही तो जा रहे हो। कोई हिंदू की किसी की सीढ़ी पर, कोई मुसलमान की किसी की सीढ़ी पर, कोई सिख, कोई ईसाई दूसरे की सीढ़ी पर ही तो चले जा रहे हो, दूसरे के मार्ग पर ही तो चले जा रहे हो। लेकिन अनुभव घटा तुम्हारा? अगर अनुभव नहीं घटा तो छोड़ दो उस सीढ़ी को। वो सीढ़ी व्यर्थ है, तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। जो सीढ़ी तुम्हें कभी भी मंजिल तक ना पहुंचाए, छत तक ना पहुंचाए, कब तक पकड़े रहोगे उसे, कब तक थामे रहोगे? एक ही सीढ़ी है आखिर वाली, जहां पहले लिखा है मेरी मृत्यु होती है और अगले कदम पर लिखा है परमात्मा का स्वागत है। एक ही तो द्वार होता है, एक ही द्वार के बाहर की तरफ लिखा होता है अंदर जाने के लिए इन, और अंदर की तरफ उसी द्वार पर लिखा होता है एग्जिट, बाहर निकलिए। द्वार दो थोड़े ही हैं। तुमने कभी किसी राज्य की सीमा पर जो बने हुए द्वार होते हैं देखा होगा? जो सड़क पे तुम कार चलाते हो उस पे एक तरफ लिखा होता है अमुक राज्य में आपका स्वागत है। यहां से उस राज्य की सीमा आरंभ होती है, और उसी द्वार के पीछे लिखा होता है आपके पधारने का धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। यहां से इस राज्य की सीमा समाप्त होती है। दो सीमाओं का एक ही तो द्वार होता है। एक सीमा तुम्हारी, मैं हूं, दूसरी सीमा उसकी, वो है। तुम अपनी सीमा मिटा दो तो वही वो है। तुम अपनी सीमा ही नहीं मिटाना चाहते, तुम अपनी मैं ही नहीं मिटाना चाहते, तुम अपनी मैं ही को मारना नहीं चाहते। तुम्हारी मृत्यु का और परमात्मा के जन्म का एक ही द्वार है। तुम कब मिटते हो इस बात पर निर्भर करता है। जैसे राज्य की सीमा पर या किसी द्वार की ऊपर लिखा होता है इन और अंदर से लिखा होता है एग्जिट आउट, उसी प्रकार इस सीढ़ी पर, इस पायदान पर, मृत्यु के द्वार पर लिखा है आइए मृत्यु को अंगीकार कीजिए, और इसी के दूसरी तरफ लिखा होता है परम जीवन में आपका स्वागत है। वो जो परम जीवन की मैं बात करता हूं, जो बुद्ध लोग बात करते हैं ना, वो जीवन वो नहीं है जो जिसको तुम जीवन समझते हो, श्वास लेने को। वो एक आनंद है, वो एक उत्सव है। शरीर तुम्हारा यही रहता है, देह तुम्हारी यही रहती है, लेकिन जीवन में एक नई क्रांति आ जाती है। एक नया शाश्वत जीवन तुम्हारे सामने प्रकट होता है। मैं उस शाश्वत जीवन की बात कर रहा हूं, और तुम समझते हो श्वास लेने वाले जीवन की बात। दरअसल बात यह है कि बुद्धों की बातें कच्चे घट नहीं समझ सकते। बुद्ध पुरुष किसी और ही तल से बोलते हैं, और अबुद्ध किसी और ही तल पर उसे समझने की चेष्टाएं करते हैं। कृष्ण किसी और ही तल पर बोल रहे थे, और अर्जुन किसी और ही तल पर खड़ा माथापच्ची करता रहा, वरना इतनी बड़ी गीता गानी पड़ती। कृष्ण को देखने मात्र से बोध प्रकट हो जाता है, उसके लिए गीता रटने की क्या आवश्यकता है। बुद्ध को देखने मात्र से ही बुद्धत्व प्रकट हो जाता है, उसके लिए बौद्ध धम्म पद को रटने की क्या आवश्यकता है। नानक को देखते ही परमात्मा की मस्ती छलक जाती है, उसके लिए ग्रंथ रट रहे हो, तुम ग्रंथ की पूजा कर रहे हो। मोहम्मद के 2 शब्द सुनते ही तुम पागल हो जाते हो, उसके लिए तुम दिन रात कुरान को पढ़े जा रहे हो।
दो शब्द ही तुम्हारी समझ में नहीं आ रहे हैं। जीसस को देखने मात्र से, जीसस के कृत्य को देखने मात्र से तुम समस्त जीवों के ऊपर दया करने लग जाते हो, लेकिन तुम मोमबत्तियां ही जलाए जा रहे हो। मंदिर बने जा रहे, मस्जिद बने जा रहे, गिरजे, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार सभी बने जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा से तुम चूके जा रहे हो। परमात्मा को पाना मेन उद्देश्य था, मंदिर बनाना नहीं, हिंदू होना नहीं, मुसलमान होना नहीं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन होना नहीं। ये कच्चे घट हैं। जिस प्रकार तुम देह को, अपने को देह मानते हो, मैं हूं, उसी प्रकार एक धर्म है तुम्हारा, उसको भी तुमने संसारिक देहिक मान रखा है। धर्म कुछ और बात है, जीवन कुछ और है, शाश्वत जीवन कुछ और है, आनंद कुछ और है। अगर अर्जुन एक बार ढंग से आंख खोल लेता तो कृष्ण को देखने मात्र से बुद्धत्व प्राप्त हो गया होता। ये गीता की आवश्यकता ही नहीं थी, कृष्ण को इतनी बड़ी गीता गानी पड़ी। बुद्ध तो एक वचन में सारे राज खोल देता है। तुम मरो, सब कुछ खुल जाता है, तुम समझते ही नहीं। मैंने पहले भी तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम मरो और शाश्वत जीवन में प्रवेश तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम क्या समझे? कुछ भी तो नहीं। शाश्वत जीवन की बात, बुद्धत्व की बात तुम सोए सोए कैसे समझोगे? तुम्हें सिक्कों की खनकार सुनाई देती है, तिजोरी में भरा हीरा, मोती, सोना, चांदी दिखाई देता है। बुद्धत्व को तुम कैसे तिजोरी में बंद करोगे? तुम्हें वही चीज पसंद आती है जिसको तुम बंद कर लो, जिसके तुम मालिक बन जाओ। लेकिन बुद्धत्व वो तो तुम्हारे बंद करने वाले को ही समाप्त कर देता है। इसीलिए तुम्हें बुद्धत्व समझ ही नहीं आता है। जो मुस्कान कृष्ण के अधरों पर नृत्य करती थी, उसे तुम कुछ भी कीमत देकर खरीद पाओगे या तिजोरी में बंद कर पाओगे? जो अमनीय अवस्था महावीर की थी, वो क्या तुम दिगंबर होकर या मुंह पट्टी बांधकर खरीद पाओगे? जो प्रेम नानक की अधखुली आंखों से निर्जर बहता रहता था, उसे तुम मुट्ठी में पकड़कर संभल पाओगे? उसे तुम अंगीकार कर पाओगे अपने हाथ से पकड़कर, मुट्ठी से पकड़कर? जो निर्वाण, जो ज्ञान बुद्ध के भीतर से फूटता था, उसे तुम कैसे समेटकर तिजोरियों में रख पाओगे? नहीं, ये खजाने वो हैं जो तुम खरीद नहीं पाओगे। ये तो स्वयं उपजते हैं, तुम्हारे भीतर खान है इनकी, और तुम मूल स्रोत हो। तुम ही हो वो कस्तूरी जो सुगंध देती है, तुम्हारे ही भीतर छुपी हुई है वो कस्तूरी। लेकिन तुम सभी बहका दिए गए हो ना समझो द्वारा, मतलबी धर्म गुरुओं द्वारा, और मैं तुम्हें वही समझा रहा हूं। मैं तुम्हें कोई नया धर्म, कोई नया दर्शन नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें वही पुराना सत्य दे रहा हूं जो आदि है, सनातन है। दर्शन भिन्न भिन्न होते हैं और होते ही है, होते ही रहेंगे हमेशा ही। 4 दर्शन तुम्हें मैंने अभी अभी समझाए थे ना, 4 संप्रदाय तुमने सुने ही है। जो 4 के भीतर आते हैं वो 4 की बातें करते हैं, लेकिन 4 से बाहर भी तो 400 आते हैं, फिर वो स्वयं की बातें करते हैं। नहीं, मैं किसी संप्रदाय की बात नहीं करता। मेरे बुद्धत्व से बौद्ध धर्म का कोसों दूर तक कोई नाता नहीं है। मेरे बुद्धत्व का सत्य से करीबी नाता है, मेरे बुद्धत्व का प्रज्ञावान से करीबी नाता है, मेरे बुद्धत्व का बुद्ध के निर्माण से, महावीर की अहिंसा से, जीसस की दया से, मोहम्मद के प्रेम का करीबी नाता है, नानक की मस्ती का करीबी नाता है। लेकिन मेरे बुद्धत्व का ना तो हिंदू से कोई नाता है,
ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से, ना बौद्ध, ना जैन, किसी भी संप्रदाय से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। बुद्धत्व, प्रज्ञा, जागरण, ज्ञान, वो तो सूरज की किरण की भांति है, पक्षियों के गीत की भांति है, जल की निर्मलता की भांति है, चांद की शीतलता की भांति है। उसे तुम कैसे पकड़कर किन्हीं पुस्तकों से तालमेल बिठा पाओगे? किसी मरे हुए धर्म से तालमेल बिठा पाओगे? और शब्दों से जो बंध जाए वो सब धर्म नहीं हो सकते, वो सब दर्शन हो सकते हैं। तुमने जितने भी पुस्तकों में बंद कर रखे हैं ना, वो दर्शन है। मैं तुम्हें कोई दर्शन नहीं समझा रहा हूं, लेकिन शब्दों से बाहर जो बचा रह जाए वो सत्य है, वो विराट है। उसे शब्द पकड़ नहीं पाए, उसे शब्द बांध नहीं पाए, उसे तुम्हारा धागा पिरो नहीं पाया। उसकी माला, अनंत विराट ब्रह्मांड बिखरा पड़ा है, उसकी माला कैसे बनाओगे? वो माला परमात्मा रूपी धागे में गूंथी गई है, तुम उसे कैसे शब्दों में पकड़ोगे? मैं तुम्हें कोई शब्द नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें कोई दर्शन नहीं दे रहा हूं। इसीलिए तो कहता हूं कि मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं देता हूं और ना कोई शास्त्र। कैसे बांध कर दूं मैं सत्य को शब्दों में? सत्य एक के द्वारा दूसरे को कैसे दिया जा सकता है? केवल देख लो मुझे, समझ आ गया तो सत्य समझ आ जाएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा। लगे रहना अपने उपायों में, पूरा जीवन ही तो करे जा रहे हो। 60 वर्ष के तुम हो गए, 70 के हो गए, और 10-20 वर्ष बीत जाएंगे, उपाय करते करते मर जाना। अधूरे मरोगे, पूर्णता को प्राप्त हुए बिना मरोगे। बीज का बीज मरा हुआ सड़ जाएगा, बीज वृक्ष नहीं बन पाएगा। सत्य, सत्य दिया नहीं जा सकता। सत्य तुम समझ सकते हो, सत्य तुम उपजा सकते हो अपने भीतर। सत्य को उपजाने के लिए कुआं खोदा जा सकता है, तुम्हें कुआं खोदना होगा। मैंने अपने भीतर कुआं खोदा, तुम अपने भीतर कुआं खोदो। पानी तो पूरी पृथ्वी के नीचे भरा है। किसी के कुएं में 50 मीटर नीचे पानी निकल जाएगा, किसी के कुएं में 100 मीटर। हां, एक बात निश्चित है, पानी निकलेगा जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता पानी ना निकले। लेकिन स्वयं का कुआं खोजो, दूसरे के कुएं तुम्हारे काम नहीं आएंगे। जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ना कि कौन सा धर्म, कौन सा शास्त्र, कौन सा दर्शन, ये तो फिर दूसरे का हो गया। पहले तुम हिंदू का धर्म शास्त्र ढो रहे थे, कोई कुरान ढो रहा था, कोई इस्लाम का, कोई सिख का, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन। वहां से हटोगे मेरा ढोने लग जाओगे, अंतर क्या पड़ेगा? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें सत्य खोजना है अपने भीतर। तुम्हारे भीतर जो कुआं खोदेगा उसके पानी से तुम्हारी प्यास बुझेगी। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बोला ना कि मैं तुम्हारी प्यास बुझा सकता हूं, वो ये रास्ता दिखा सकता हूं। मैं कोई पानी नहीं लिए बैठा, जैसा तुम पानी पी के अपने अपने धर्मों का तुम सब कह देते हो तुमने अमृत पी लिया। ऐसे प्यासे बुझती हैं। अगर ऐसे ही प्यासे बुझती तो खिशनी बुझा गए होते सबकी। बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक सभी बुझा गए होते पानी से प्यास। ऐसे प्यासे नहीं बुझती। बचकानी बातों से बाहर निकलो। 50 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष के हो गए, परमात्मा को खोजो। परमात्मा को भीतर झांको, एक पल में मिलता है। लेकिन तुम तो उस परमात्मा को खोजते हो मरी हुई पुस्तकों में, कैसे मिलेगा? कोए कोए को देखो वेद गाए जा रहा है, तुम्हें समझ ही नहीं आता। तुम हजारों की संख्या में वेद छापे जा रहे हो, करोड़ों की संख्या में गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ, धम्मपद छापे जा रहे हैं। पेड़ों पर बैठे पक्षी आयते गा रहे हैं, गीता के श्लोक रटे जा रहे हैं।
उसी मस्ती में मग्न होकर गा रहे हैं जिस मस्ती में मग्न होकर किशन ने उद्घोष किया था। जिस प्रेम में मिटकर मोहम्मद नृत्य कर उठे थे, लेकिन तुम्हें जिंदा कृष्ण जो पेड़ों पर नाच रहा है वो नजर नहीं आता, पुस्तकें नजर आती हैं। जिंदा मोहम्मद जो प्रेम बनकर फकीरों के हृदय में धक 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 कर रहा है वो नहीं दिखता, पुस्तकों को आंखों से चूमे जा रहे हो। केवल मूढ़ व्यक्ति सोचते हैं कि ऐसे परमात्मा मिल सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। जिनको मिल चुका है वो एक ही सुर में उद्घोष करते हैं, भीतर डूबो, बाहर देखना बंद करो। वो प्रेम, वो पागलपन, वो मस्ती, वो परमात्मा वहीं से तो फूट पड़ेगा। तुम डूबो तो सही स्वयं में, देखो तो सही स्वयं को। परमात्मा को तुम पुस्तकों में खोजते हो, परमात्मा शब्द की परिभाषा को शब्दकोश में खोजते हो। कुछ भी नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं इसीलिए तुम्हें कहता हूं कि तुम कुछ समय के लिए परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड, आत्मा, मुक्ति, मोक्ष, वैकुंठ, इन सभी शब्दों को छोड़ दो। तुम कुछ समय के लिए केवल स्वयं को देख लो, स्वयं को खोज लो। मैंने एक बार पहले भी पंक्ति कही थी ना तुम्हें कि तुम देखने वाले को खोज लाओ, परमात्मा 1 मिनट में दिखा दूंगा। तुम स्वयं को खोज लो बस एक बार, स्वयं यानी अपने जीवन को खोज लो। जिस दिन तुम स्वयं के जीवन को खोज लेते हो, उसी दिन तुम हाथ उठाकर घोषणा कर देते हो कि परमात्मा मिल गया। परमात्मा को अगर कोई भी पुस्तकों से जान पाता तो कब का जान गया होता, लेकिन पुस्तकों से जान तो कोई भी नहीं पाया। पुस्तकों से तुम कभी भी उस परम सत्य को नहीं जान सकते। और ये मत समझ लेना कि जिनको पुस्तकें नहीं समझा सकती उसको बुद्ध समझा देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बुद्धों के पास जाने से तुम्हें स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। बुद्धों के पास होने का परिणाम है ये। आग के पास बैठोगे तो ताप तो लगेगा ही। आग की कोई आकांक्षा नहीं है कि वो तुम्हें गर्म करना चाहती है, लेकिन आग के पास बैठने से ताप लगता ही है। इसी प्रकार बुद्ध वो हैं जिसके पास जाते ही तुम्हारे भीतर आग पैदा हो जाती है। तुम्हारा जन्मों जन्मों से बुझा दिया भी लपक कर जल पड़ता है। और वही आग तुम्हारी सारी भूत की धारणाओं को और भविष्य के स्वप्नों को जला डालती है। मैं बुद्धों की बात कर रहा हूं, तुम्हारे मूढ़ महात्माओं की नहीं, जो किसी ना किसी की सिद्धि करने की दौड़ में शामिल रहते हैं। तुम ध्यान से देखना, जो भी सिद्धि की ओर दौड़ता है उस दौड़ में सिद्धि को प्राप्त करने वाला तो बच जाता है। तभी तो तुम उस महात्मा को सिद्ध महात्मा बोलते हो। लेकिन उस दौड़ में ध्यान से देखना, परमात्मा नहीं बचता। जो स्वयं को मिटने की दौड़ में दौड़ता है, स्वयं को मिटाने की दौड़ में चल पड़ता है, उस राह में वो स्वयं मिट जाता है, लेकिन परमात्मा पूरा पूरा बच जाता है। अब तुम जानो तुम्हें किसको बचाना है। तुम्हारे सारे मूढ़ साधक सिद्धि की दिशा में चलते हैं, क्योंकि सिद्धि को प्राप्त कर वो मदारी बनकर तमाशा दिखाते हैं सड़कों पर, जिससे वो दूसरे का धन हरण कर सके। अगर तुम YouTube पर देखोगे तो पाओगे ऐसे कई मूढ़ तांत्रिक मिल जाएंगे जो सिद्धियां प्राप्त कर मदारी बने हुए बैठे हैं। और सिद्धि प्राप्त करने में उन्हें मजा भी आता है। मजा तो आएगा, अहंकार बढ़ेगा तो मजा नहीं आएगा। तुम्हें कोई पद मिल जाता है, तुम नेता बन जाते हो, राजनेता, धार्मिक नेता, अभिनेता।
तो अहंकार बढ़ता है, तो आनंद तो आता है, मजा तो आता है। वही मजा सिद्धि बढ़ाने वाले को आता है। वो भी कहता है मैं भी बलवान, लेकिन इससे धर्म का क्या लेना देना? धर्म का, सत्य का कुछ भी लेना देना है इससे? अगर तुम बुद्धों को देखोगे, बुद्ध पुरुषों को, तो पाओगे सभी बुद्ध वो तो स्वयं मिटे। चाहे बुद्ध को देखो, महावीर को, मोहम्मद या जीसस, नानक, कबीर, सभी ने स्वयं की मैं को समाप्त किया। लेकिन इन्हीं सबके पथों पर चलने वाले सभी अपनी अपनी मैं को बढ़ाए जा रहे हैं। धर्म को क्या बना दिया तुमने? मदारियों के हाथ में जब से धर्म गया, कुछ का कुछ हो गया। तुम सभी ने धर्म को समझा ही नहीं, और तुम मुझसे भी यही पूछते हो मैं कौन सा दर्शन दे रहा हूं, मैं कौन सा सिद्धांत दे रहा हूं, मैं कौन सा शास्त्र दे रहा हूं। नहीं, ना कोई दर्शन है, ना कोई शास्त्र, ना कोई सिद्धांत, आवश्यकता भी नहीं है। तुम्हारे मिटने की आवश्यकता है, और ना कोई मंत्र। मैं तुम्हें कौन सा मंत्र दूं? और मंत्र से तुम पाओगे भी क्या? सारे मंत्र तुम्हारे मन को ही तो मजबूत करेंगे। और तुम्हारे जितने महात्मा तुम्हें मंत्र देते हैं, वो सभी तुम्हारे होने को मजबूती दे रहे हैं। और मेरा इरादा तो ये है कि किस प्रकार तुम्हें मिटाया जाए, किस प्रकार तुम्हें मारा जाए। एक बार अगर तुम मर गए, एक बार अगर तुम मिट गए, तो तुम्हें सही अर्थों में धर्म समझ आएगा। तुम्हारे मिटते ही परमात्मा का आविर्भाव होता है। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या कोई नया धर्म दिया है तुम्हें, क्या कोई नया दर्शन, क्या कोई नया मार्ग, क्या कोई नया मंत्र? नहीं, नया तो तुमने ढोया है। तुम जो होकर आए थे, जैसे तुम पैदा हुए थे ब्रह्म, उसे भूलकर तुम हिंदू बन गए, उसे भूलकर तुम मुसलमान बन गए, उसे भूलकर तुम सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए। वो नया तो तुमने अपने ऊपर ढोया है। मूल रूप में तुम हिंदू बनकर नहीं आए थे। मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कुछ भी बनकर नहीं आए थे। तुमने जो बनकर आए थे, जो तुम जन्मों जन्मों से थे, उसके ऊपर अपने अपने धर्म को ढोया है। तो नए तो तुम हुए, नया तो तुमने ढोया है। कुछ और बनकर पैदा हुए और कुछ और बने जा रहे हो। ब्रह्म बनकर पैदा हुए और हिंदू बनकर मर रहे हो। ब्रह्म बनकर पैदा हुए और मुसलमान बनकर मर रहे हो, सिख बनकर मर रहे हो, ईसाई, बौद्ध बनकर मर रहे हो। मैं कोई नया धर्म नहीं दे रहा हूं। मैं तो तुम्हें तुम्हारा ऊपर से ओढ़ा हुआ धर्म भी हटा रहा हूं, ताकि तुम्हें तुम्हारा मूल स्वरूप प्राप्त हो। और जैसे ही तुम ऊपर का ओढ़ा हुआ धर्म उतार फेंकते हो, वैसे ही वहां परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। जैसे ही तुम मिटते हो, वैसे ही वहां धर्म का जन्म होता है। इसीलिए बुद्धों ने धर्मों में कभी भी तुम्हें कोई मंत्र, साधनाएं, सिद्धि, अनुष्ठान नहीं दिए। हां, पंडितों पुरोहितों ने तुम्हें मंत्र दिए। पंडितों ने मंत्र दिया हिंदू बनने को, वैष्णव बनने को, शैव बनने को। मुसलमानों ने मंत्र दिए, मौलवियों ने मंत्र दिए मुसलमान बनने को। सिख ग्रंथियों ने मंत्र दिए सिख बनने को। ईसाई पादरियों ने मंत्र दिए ईसाई बनने को। नहीं, मैं कोई मंत्र नहीं देना चाहता। आखिर ब्रह्म को ब्रह्म बनने के लिए कैसा मंत्र? तुम ब्रह्म बनकर ही तो आए हो। पुरुष को पुरुष बनने के लिए कैसा मंत्र, कैसा उपाय? स्त्री को स्त्री बनाने का कैसा उपाय? नहीं, बुद्ध
मंत्र नहीं देते, और ना ही कोई अवतार तुम्हें मंत्र देते हैं। मंत्र तुम्हें पंडित पुरोहित देते हैं। कान फुकवाने जाते हो ना तुम उन्हीं पंडित पुरोहितों से, उन्हीं बने बनाए धार्मिक महात्माओं से, और ये पंडित पुरोहित ही तुम्हारे धर्मों को नष्ट करते हैं। पंडित पुरोहित का धंधा ही यही है कि वह तुम्हारे हर झूठ में हां करे और कुछ ना कुछ उपाय तुम्हें बताए। नहीं, मैं तुम्हें कोई मंत्र भी नहीं देता। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूं कि धर्मों का सत्यानाश तुम्हारे धर्म गुरुओं ने ही किया है, और वो कोई एक धर्म का नहीं। यह मत सोचना केवल हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी के धर्म गुरुओं ने अपना अपना संपूर्ण योगदान दिया है धर्म का सत्यानाश करने को, इस दुनिया को दुखी करने को, तुम्हें गुमराह करने को। अपना अपना डंडा लगाया है उन सभी ने। काश अगर पैदा हुए बच्चे को तुम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि मूर्ताओं से ना नवाजो तो शायद जल्दी ही उस बच्चे को परमात्मा मिल जाए। वो परमात्मा को खोज ले, वो स्वयं को खोज ले, वो उस अल्लाह को खोज ले जो जर्रे जर्रे को महका रहा है। नहीं, मैं तुम्हारे मूढ़ महात्माओं की तरह तुम्हें कोई मंत्र भी नहीं दे रहा हूं। ना दर्शन, ना मंत्र, ना शास्त्र, ना दिशा। मैं तो कह रहा हूं तुम जैसे पैदा हुए हो वैसे ही हो जाओ। बस तुम कुछ ना हो जाओ और वहीं तुम मिट जाओगे। और तुम कहते हो मैं मंत्र दूं, कोई प्रार्थना याद करवाऊं, कोई चालीसा बना कर दूं। नहीं, कुछ भी नहीं, कोई लाभ नहीं। आखिर प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना शब्द कैसे बना? स्कूल में तुम जब पढ़ते थे तो लिखते थे ना प्रार्थना पत्र, याचना, खुशामद, विनती। ये विनती क्या है? याचना यानी कुछ दे दे जिससे तुम मांग रहे हो, खुशामद कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। उसमें प्रेम हो सकता है क्या? तुम्हारे ही धर्म गुरुओं ने तुम्हारे भीतर लोभ को पनपाया और उसी लोभ की पूर्ति के लिए तुम्हें प्रार्थना थमा दी, और तुम सभी लग गए प्रार्थना करने अपनी अपनी वासनाओं की तृप्ति हेतु। क्या तुम इसे प्रेम कहोगे? तुम इसे धर्म कहोगे? तुम इसे सत्य कहोगे, ज्ञान कहोगे, बोध कहोगे, प्रज्ञा कहोगे? क्या कहोगे? जब तक वासनाएं हैं तब तक परमात्मा से प्रेम हो ही नहीं सकता। तो मैं ना तो कोई दर्शन दे रहा हूं, ना धर्म, ना प्रार्थना, ना मंत्र। आखिर तुम्हारे मंत्रों से हो भी क्या सकता है? लाखों करोड़ों तुम मंत्र ही तो जपे जा रहे हो। श्लोक भी तो है ना तुम्हारा, दुहाई उसी की तो देते हो ना तुम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। क्या तुम उतरे पार? जब पार उतर गए तो अब क्यों जपे जा रहे हो? जपने के लिए पार उतरा। अगर नहीं जपे 50 वर्ष से तो अब क्यों जप रहे हो? जो काम 50 वर्ष में नहीं घटा वो अगले 20 वर्ष में कैसे घटा लोगे? और चलो तुम कहते हो कि अगले 20 वर्ष में घट जाएगा, पहले ज्यादा मेहनत थी अब कम लगेगी। तो जो 70 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष के हो गए, उनको देखो कोई उतरा पार? सभी वहीं डूबे मरे जा रहे हैं। तुम्हारे सामने कोई भी तो नहीं। सभी लगे हुए हैं, गले फाड़ फाड़ कर पूरी रात चिल्लाते हैं जागरणों में, स्वयं भी नहीं सोते और औरों को भी नहीं सोने देते। लेकिन यह भी समझ आया क्या तुमको कि भवसागर कहते किसे हैं? कौन सा भवसागर है जिसे तुमने पार लगना है?
केवल बोध, केवल जागरण, केवल सत्य, केवल तुम स्वयं ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हो। तुम्हारे बोध के अलावा, तुम्हारे जागरण के अलावा, तुम्हारा जागरण भीतर का, रात को गले फाड़ने वाला जागरण नहीं। तुम्हारा सत्य है, तुम्हारे भीतर का सत्य है, किताबों में लिखा हुआ सत्य नहीं। इसके अलावा कोई मंत्र, कोई शास्त्र, कोई सदगुरु नहीं, कोई कथा वक्ता नहीं, कोई मूढ़ महात्मा नहीं, कोई माथे पर अंगूठा लगाने वाला मूढ़ महात्मा नहीं, कोई चमत्कार दिखाने वाला तांत्रिक नहीं, कोई भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। केवल तुम ही अपना कल्याण कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं देता हूं। मंत्र से कोई लाभ भी नहीं होगा। बहुत कुछ है दे सकता हूं मैं तुम्हें, लेकिन मंत्र से कोई लाभ नहीं होगा। हां, देने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें अपना सा कुछ देना चाहता हूं। लेकिन मंत्र मत मांगना। अगर मन भाए तो और भी ले लेना। देने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मंत्र मत मांगना। एक बूंद सूरज की, एक कतरा आसमां का, कोई किसी एक कूक और बूंद किसी विराटता। अगर मन भाए तो और भी ले लेना, लेकिन मंत्र मत मांगना। देने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें अपना सा कुछ देना चाहता हूं। अगर मन भाए तो और भी ले लेना। इस विराट का सा आईना, एक डिब्बी बंद फूलों की खुशबू, एक मुट्ठी सागर की मिठास और प्रेम भरे हजारों मेरे जीवन के क्षण। अगर मन भाए तो और भी ले लेना, लेकिन मंत्र मत मांगना। देने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें अपना सा कुछ देना चाहता हूं। अगर मन भाए तो और भी ले लेना। एक लो जल के दीपक की, एक आग मेरे हृदय की, थोड़ी सी शांति बाजार की और बीज किसी जीवंतता। अगर मन भाए तो और भी ले लेना, लेकिन मंत्र मत मांगना। देने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें अपना सा कुछ देना चाहता हूं। अगर मन भाए तो और भी ले लेना। मौत के सागर से अमृत की एक बूंद, शमशान की माटी से जीवन की लो, एक पत्थर रूपी आईना और थोड़ी सी कोमलता कांटों की। अगर मन भाए तो और भी ले लेना, लेकिन मंत्र मत मांगना। देने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें अपना सा कुछ देना चाहता हूं। अगर मन भाए तो और भी ले लेना। हां, देने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन तुम ध्यान से देखो, मंत्र चाहते क्यों हो? मंत्र से होता क्या है? दरअसल मंत्र से तुम्हारा मन जो है वो एकाग्र होता है, और जब मन एकाग्र होता है तो शक्तिशाली हो जाता है। और जितना ही तुम शक्तिशाली होते हो, उतना ही तुम परमात्मा से दूर होते जाते हो। मंत्र में कोई मंत्र के शब्द काम नहीं करते। तुम मंत्र के शब्द बदल भी दो तो भी काम करेगा। तुम्हारे मन की एकाग्रता काम करती है। और इसी कारण तो जितना लाभ हिंदू को हिंदू के मंत्र जप का होता है, उतना ही लाभ मुसलमान को इस्लाम के मंत्र जप का मिल जाता है। सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी को अपने अपने मंत्रों का उतना ही लाभ मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि राम से ज्यादा मिलेगा और अल्लाह से कम, क्योंकि अगर अल्लाह से कम लाभ मिलता तो मुसलमान भी चोरी छिपे राम राम जपने लग जाते। लेकिन लाभ तो बराबर ही मिलता है। इसलिए सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म के मंत्रों की बड़ाई करते दिखते हैं। लेकिन यह शक्ति मंत्र के शब्दों में नहीं है, तुम्हारे मन की एकाग्रता में है।
जैसे सूर्य की किरणें बिखरी हुई हैं, लेकिन अगर तुम उसे लेंस से एकाग्र करो तो वो सूरज की किरणें आग लगा देती हैं। लेकिन देखने वाली बात एक ये है कि मन की शक्ति को बढ़ाकर तुम सिद्ध क्या करना चाहते हो। तुम्हारे सभी धर्मगुरु, ऋषि, मुनि जिन्होंने भी शक्तियां हासिल की, उन्होंने उसका लाभ क्या पाया? तुम्हारे सारे ऋषियों की शक्तियों के लाभ स्वरूप जितने श्राप समाज को मिले वो तुम्हारे सामने ही तो है। धर्म की परिणति, शांति की पूरी परिणति मिटने में होती है, और तुम सभी मंत्र जप कर शक्तिशाली बनने की ओर चल पड़ते हो, बनने की ओर। धर्म कहता है मिटो और तुम कहते हो बनेंगे। धर्म कहता है मरो और तुम कहते हो सिद्ध होंगे। इसीलिए तुम्हारा तथाकथित धर्म हमेशा ही शांति से दूर होता जाता है। बुद्ध की शांति देखो, महावीर की शांति देखो। जो शांति तुम्हें महावीर की आंखों में दिखती है वो तुम्हें दिगंबर मुनि में दिखती है क्या? क्योंकि धर्म की परिणति तो मिटने में थी, शांति में थी। तुम देखना जरा अपने अपने धर्म गुरुओं की आंखों में, वहां तुम्हें शांति नहीं अंगारे ही मिलेंगे। मैं तुम्हें मंत्र नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें शांति के पथ की ओर ले जा रहा हूं, धर्म के पथ की ओर लेके जा रहा हूं, ना कि पहलवान बनाने के पथ की ओर। अगर बुद्ध, महावीर जैसी शांति चाहिए, अगर मोहम्मद जैसा प्रेम चाहिए, जीसस जैसी जीवों पर दया चाहिए, नानक जैसी मस्ती चाहिए, तो मरो, मिटो, समेटो स्वयं को। पहलवानी मत सीखो। पहलवानी जितनों ने भी सीखी वो अंत में हाय हाय करते ही मरे। और नहीं मानते तो देखो अपने अपने धर्म गुरुओं की आंखों में, और दूसरी तरफ देखो बुद्ध की निर्वाण की अवस्था को। अंतर स्वयं नजर आ जाएगा तुम्हें। एक तरफ तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ कहता है कर्म भाव को छोड़ो, कर्ता भाव को छोड़ो, कर्म बंधन से मुक्त हो, और तुम सभी उसी धर्म ग्रंथ की पूजा करने वाले सारे मंत्र मांगते हो, जपने को, रटने को, बनने को। तुम्हारा ग्रंथ छोड़ने की बात करता है और तुम ढोने की बात करते हो। जो जो भी मंत्र जपेगा, जो सिद्ध होगा, वो करता तो स्वयं ही बन गया। तुम्हें समझ ही नहीं आया, तुम बिना सोचे ही समझे, बिना सोच विचारे पता ही नहीं क्या करे जा रहे हो। लेकिन तुम्हें होश कैसे आएगा? क्योंकि जिनको देखकर तुम चल रहे हो वो सभी भी तो बने बनाए धार्मिक हैं। उन्होंने धार्मिक वस्त्र पहने रखे हैं, धार्मिक चिन्ह लगाए हुए हैं, धार्मिक शब्द ढो रखे हैं, और तुम केवल उन्हीं को धार्मिक मानते हो जो धार्मिक जैसे दिखते हो, चाहे उनके भीतर हजारों उपद्रव हो, अशांति हो। लेकिन तुम्हें होश भी कैसे आएगा? क्योंकि जिनको देखकर तुम चल रहे हो वो सभी तो बने बनाए धार्मिक हैं। तुम भी तो धार्मिक वस्तुओं को ही धार्मिक मानते हो। तुम पहचान भी तो कैसे कर पाओगे? क्योंकि जिस दिन तुम्हें शांति की झलक समझ आने लगेगी, उस दिन सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओगे। लेकिन नहीं, सोया वो व्यक्ति कैसे देख पाएगा? मेरे पास एक बार तकरीबन 75 वर्ष का एक महात्मा आया, बैठा, कहता है वर्षों बीत गए जब तब करते करते, लेकिन आज तक उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाया। दुनिया को दिखाने को तो हम भी तिलक लगा लेते हैं, कंठी जनेऊ पहन लेते हैं, नाच कूद लेते हैं, मंडली बनाकर गा बजा लेते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक डर कचोटता है
मृत्यु का क्षण नजदीक है। अगर गलती से मृत्यु पहले आ गई और परमात्मा का साक्षात्कार ना हो पाया तो क्या गति होगी? जीवन फिर व्यर्थ हो जाएगा। कहते कहते उसका गला रुक गया, आंखें भर आई, रुआसे हो गए। मैंने समझाया, पाना तो तुम उस विराट को चाहते हो, कीमत देने की सोची है तुमने? वो बोले, 75 वर्ष की कीमत कम है क्या? 75 वर्ष लगा दिए, अब और क्या कीमत दूं? मैंने कहा, तुमने 75 वर्ष ही दिए, लेकिन जिसने दिए उसको बचा लिया। देने वाले को साथ में देना था, परमात्मा मिल जाता। मैंने कहा, तुम स्वयं को दे सकते हो, मरने को तैयार हो, स्वयं को भूलने को, छोड़ने को तैयार हो। बस वो वहीं ठिठक गए। स्वयं को तुम खोना नहीं चाहते और तुम यही चूक करते हो, और यही आखिरी छलांग होती है उस विराट में। तुम चाहते हो डूबो भी नहीं और तैरना भी आ जाए, हाथ पांव भी ना छिले और साइकिल चलाना आ जाए, घुटने भी ना छिले और चलना आ जाए, ऊंचाई से भी ना गिरो और उड़ना आ जाए। बस वो फिर धर्म के विषय में शब्दों की चर्चा करने में लग गए। इस कीमत को तुम चुकाना नहीं चाहते हो। तुम बिना छिले हाथ पांव चलना नहीं सीख पाओगे। कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को बिना हाथ पांव छिले चलना सिखा दे। घुटने टूटेंगे ही, छिलेंगे ही। जो माँ बाप जल्दी से समझ के जल्दी जल्दी बच्चे को चलाना सिखाते हैं कि सीख, छिलते हैं छिलने दे, उनके बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं। जो इस माँ बाप इस भ्रम में रहते हैं कि बच्चे को लिटाए रखो, सुलाए रखो गद्दों पे, बड़ा होने दो, 10 वर्ष का होके अपने आप चलना सीख जाएगा, उनके बच्चे कभी भी चलना नहीं सीख पाएंगे। छिलने दो, ये कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत चुकाना जुआरी का काम है। मैंने तुम्हें अभी थोड़े समय पहले बताया आज ही के लेक्चर में कि धर्म प्राप्त करना ही जुआरी का काम है। बुद्ध ने, महावीर ने अपने अपने सुखों का, महलों का जुआ खेला। नानक दुकान चलाते थे, दुकान के सामान का ही जुआ खेल गए, स्वयं का ही जुआ खेल गए। मोहम्मद उस अल्लाह के प्यार में स्वयं को भूल बैठे। जीसस ने सूली चूम ली। और ध्यान से देखना, तुम सभी जो कहते हो सनातन धर्म सबसे पुराना और सही धर्म है, तो ध्यान से देखना, कुछ तो कमी है इसमें तुम्हारे समझने में कि तुम किसी को भी परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। जिसको परमात्मा मिला उन सभी ने तुम्हारे पुराने पुरातन सनातन धर्म को ही छोड़ दिया। वो उन सनातन धर्म से ही अलग होकर खड़े हो गए। चाहे बुद्ध को लो, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, जिसको उसका साक्षात्कार हुआ वो अलग खड़ा हो गया। तुम अभी भी नहीं समझे कि कुछ तो कमी रही होगी। ये बुद्ध पुरुष अलग क्यों हो गए उसी सनातन से? बुद्ध, महावीर भी तो तुम्हारे सनातन में ही पैदा हुए होंगे, लेकिन मरते वक्त वो हिंदू नहीं थे। मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर सभी तुम्हारे उस सनातन धर्म से अलग खड़े दिखाई पड़ते हैं। हां, केवल तुम्हारे धर्म गुरु जो धर्मों के नाम पर भीख मांगकर अपना पेट पाल रहे हैं, केवल वही तुम्हारे बने बनाए धर्मों के संग खड़े दिखाई देते हैं, बाकी तो नहीं। वो महात्मा भी उठे मेरे पास से और चले गए। कौन जुआ खेले? पढ़नी गीता है, जपना है, कर्म छोड़ना है, लेकिन मूर्खता इतनी भरी पड़ी है, कर्ता को नहीं छोड़ना है। कर्म छोड़ने पर पूरा जीवन चर्चा कर लेते हो तुम।
कर्ता को छोड़ने की ओर ध्यान ही नहीं देते हो। तुम्हारी कार में तुम देखना, आगे विंडशील्ड के भीतर मक्खी मरी पड़ी होती है। मक्खी गलती से भीतर आ जाती है, सामने विंडशील्ड पर टक्कर मार मार कर मर जाती है। लेकिन थोड़ी सी, जरा सी भी बुद्धि नहीं लगाती कि राइट और लेफ्ट की विंडो खुली है, आजाद हो जाओ। तुम भी जिस धर्म में गलती से पैदा हो जाते हो, उसी के बंधन में बंधकर सिर मारते रहते हो। थोड़ा सा भी बोध नहीं लगाते। जहां से बुद्ध महावीर शांत हुए, जहां से मोहम्मद जीसस ने, जहां से प्रेम पाया, जहां से नानक दीवाने हुए, वैसे ही तुम भी हो जाओ। वो द्वार तुम भी खटखटा लो, वो द्वार तुम भी खोल लो। लेकिन कौन जुआ खेले स्वयं का? कौन जुआ खेले स्वयं के धर्म का, स्वयं की मैं का? जब से धर्म अनपढ़, नासमझ, गवार, कामचोर, भिखमंगे, निठल्ले इन्हीं सभी के हाथों में आ गया है। इन्हीं सभी ने धार्मिक वस्त्र पहनकर धर्म गुरु की गद्दी संभाल ली है। ये सभी तब से तुम्हें उल्टे ही मार्ग पर ले जा रहे हैं। ध्यान से देखना, इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपना काम धंधा करता हो और संपदा भीख मांग मांग कर, लूट लूट कर लाखों की बनाए बैठे हैं। जितना धन तुम्हारे धर्म स्थलों में है, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे, गुरुद्वारों में, अगर वो सारा धन संसार में लगा दिया जाए, हमारे भारत में ही लगा दिया जाए, भारतवर्ष के मंदिरों, मस्जिदों का, गिरजे, गुरुद्वारों का धन, तो भारत एक नया निखर के सामने आएगा। लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आया, क्योंकि तुमने भी वस्त्र को ही धर्म मान लिया है। जिसने वस्त्र ओढ़ लिए वो धार्मिक, जो लाल कपड़े पहनकर बैठ गया वो हिंदू का धार्मिक, जो टोपी पहनकर बैठ गया तो वो मुसलमान का धार्मिक, जो पगड़ी लगाकर बैठ गया वो सिख का धार्मिक, जो क्रॉस लेकर बैठ गया वो ईसाई का धार्मिक। नहीं, मैं तुम्हें कोई दर्शन, कोई शास्त्र, कोई विचारधारा, कोई परंपरा, कुछ भी नहीं दे रहा हूं, देना भी नहीं चाहता हूं। ये तो तुम पहले ही ढो रहे हो। मैं तो केवल तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं कि तुम आंखें खोल लो और जाग जाओ। एक बार स्वयं को देख लो, बस तुम्हारी सारी दौड़ें वहीं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन शायद तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। बुद्धों की बातें आसानी से समझ भी नहीं आती। कृष्ण की बात कहां आसानी से समझ आई थी अर्जुन को। तुमने गलती से अपनी अपनी बेड़ियों को ही अपना अपना धर्म मान रखा है। बेड़ियां, बंधन, ये सीमा तुम्हारा बंधन है, इस सीमा से बाहर नहीं जाना। हिंदू ने अपने धर्म की बेड़ियां पहन ली, मुसलमान ने अपने, सिख की अपने, ईसाई की अपने, बौद्ध की अपने धर्म की। बताओ तुम मुक्त कैसे हो गए? तुम बेड़ियां उतारना ही नहीं चाहते। तुम्हारे सभी प्रकार के बंधनों के कारण तुम ही हो। तुम्हारे अलावा तुम्हें किसी ने नहीं जकड़ रखा है। मैं जिस तल पर खड़ा तुम्हें समझा रहा हूं, वो तुम तभी समझ पाओगे जब तुम भी उसी तल पर खड़े हो जाओगे। वरना अर्जुन की तरह प्रश्न पर प्रश्न करते जाओगे, लेकिन समझोगे नहीं। अगर गलती से किसी दिन मेरा एक भी लेक्चर तुम्हारे भीतर चुभ गया, तुम जाग गए, तुम्हारी आंखें खुल गई, तो उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक विस्फोट हो जाएगा, क्रांति घट जाएगी। नहीं, मैं कोई दर्शन तुम्हें नहीं दे रहा हूं, ना शास्त्र, ना विचारधारा, ना मंत्र, ना परंपरा। मैं तो तुम्हें केवल दर्शन करवा रहा हूं, वो भी किसी और के नहीं, तुम्हारे स्वयं के। थोड़ा समय रुको, इस धरा पर मैं तुम्हारे लिए हजारों परमात्मा के मंदिर बना दूंगा। वहां जाना और तुम जीते जागते परमात्मा के दर्शन कर लेना।
लेकिन ये घटना तभी घटेगी जब तुम अपना सारा कचरा उतार फेंकोगे। जब तक तुम अपना कचरा नहीं फेंकोगे तब तक तुम उस मुक्ति का, उस आनंद का स्वाद नहीं चख सकोगे। जिस आनंद की बात मैं कर रहा हूं, जिस मस्ती की बात मैं कर रहा हूं, जिस मस्ती में मैं जीता हूं, उस मस्ती में तुम भी जी सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए पुरानी धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी। अगर पुरानी धारणाओं से मुंह नहीं मोड़ोगे तो तुम्हारे पीछे पीछे अगर आनंद का सागर भी बह रहा होगा तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम तो पुस्तकों वाले सच्चिदानंद को ही सच्चिदानंद माने बैठे हो। वास्तविक आनंद, उससे तो तुम कोसों दूर हो। तुम्हें बोध ही नहीं है, तुम्हें समझ ही नहीं है। तुम्हें पुस्तकों में लिखे आनंद को ही आनंद मान लिया है। तुम में से कोई गीता में आनंद खोज रहा है, कोई कुरान में, कोई बाइबल, कोई धम्मपद, कोई ग्रंथ, लेकिन तुम्हारे भीतर आनंद भरा पड़ा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। तुम ही मूल स्रोत हो, तुम ही वो हो जिसके भीतर कस्तूरी है। तुम बाहर की ओर मुख करे बैठे हो। मैं तुम्हें कोई नई दिशा, कोई नया मार्ग, कोई नया ग्रंथ, कोई नया मंत्र, कोई नया शास्त्र, कोई नया दर्शन नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें केवल तुम्हारे स्वरूप के दर्शन करा रहा हूं। तुम ही पुरातन हो, तुम ही वो हो जो अजन्मा है, तुम ही वो हो जिसका जन्म मरण नहीं होता है। गीता का कोई पात्र नहीं है, तुम ही वो हो। बस तुमने जो ऊपर से पैदा होते ही जो तुम्हारे ऊपर लाद दिया गया है वो छिटक दो, उसको उतार दो, तो तुम्हें अपना मूल स्वरूप स्वयं समझ आ जाएगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।